हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है और इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जो गलत बताए गए हैं, तो उन्हीं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सीरीज़ ए का सबसे पहले तो 181 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181, उसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन था। सेम यही क्वेश्चन था कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये पिछली बार का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें भी पूछा गया था और उसकी ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर डी बताया गया है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका आंसर दे रखा है सी, जो कि गलत है। ओके, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 159। 159 क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हो, इसमें लिखा है उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था और यही क्वेश्चन यूथ कंपटीशन बुक है एक, इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं जो इंडिफरेंस कर्व होता है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है क्योंकि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समांतर होता है, जबकि ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी। आप देख सकते हो यहाँ पर समझाया भी गया, इसका उत्तर है बी। उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न स्तर का द्योतक होता है, इसलिए। और जो आंसर आयोग ने दे रखा है कि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समानांतर होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही हो, तो इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए था, जबकि आयोग ने ए दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सीरीज़ ए का क्वेश्चन नंबर 16 था, केंद्रीय सरकार की पूंजी प्राप्तियों की प्रमुख मदों में सम्मिलित है। अगर आपके पास ये सीरीज़ नहीं है तो आप एक और वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हो, जिसमें कि मैंने सीरीज़ ए अपलोड करी हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। जो 16 क्वेश्चन था वो था केंद्रीय सरकार की पूंजी प्राप्तियों की प्रमुख मदों में सम्मिलित है। इसका जो आंसर है आयोग ने दे रखा है, इसका आंसर डी, प्रत्यक्ष कर। जबकि जो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। जितने भी टैक्स या नॉन टैक्स होता है, नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी बताया गया है, राजस्व प्राप्तियों में करों एवं गैर करों से प्राप्त आय, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को सम्मिलित किया जाता है। जबकि जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, कैपिटल रिसीट्स, मुख्य रूप से सरकार द्वारा जनता से जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं, मेनली इसमें बोरोइंग्स आती हैं, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए था बाजार से शुद्ध उधार, नेट मार्केट बोरोइंग्स, लेकिन इसका आंसर दे रखा है डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि गलत है। तो एक ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से व्यापार चक्र का कौन सा मॉडल बचत निवेश संबंध पर आधारित है। आयोग ने इसका आंसर दे रखा है हिक्स मॉडल, जबकि इसका आंसर होना चाहिए काल्डोर मॉडल। तो काल्डोर मॉडल आप देख सकते हो, इसमें काल्डोर ने बचत और निवेश की केंद्रीय शब्दावली के आधार पर व्यापार चक्र के मॉडल को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आर गुप्ता पब्लिकेशन की बुक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि सही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए था काल्डोर मॉडल, जबकि इसका आंसर दे रखा है हिक्स मॉडल, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। 118 कौन क्वेश्चन था, निम्नलिखित में भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जबकि आयोग ने इसका आंसर दे रखा है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल जीएसटी काउंसिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन जो होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब अभी जो चेयरपर्सन है वो है निर्मला सीतारमन जी।
ठीक, तो ये भी गलत दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है ये हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है। ये जो योजना है प्रोत्साहित करती है, इसमें 3 ऑप्शन थे, वित्तीय समावेशन, वित्तीय शिक्षा और बैंकिंग आदतें। तो वित्तीय समावेशन तो है ही इसका आंसर, वित्तीय समावेशन तो है ही, लेकिन वित्तीय शिक्षा को भी ये प्रमोट करती है। अगर प्रमोट किए जाने की बात हम करेंगे तो वित्तीय शिक्षा और बैंकिंग जो हैबिट्स हैं, दोनों को ये प्रमोट करती है। आप यहाँ भी देख सकते हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम प्रमोट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द लोअर इनकम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होना चाहिए था। आप यहाँ भी देख सकते हो, जबकि इसका आंसर दे रखा है ए। तो इस तरीके से यह टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो मेरे ख्याल से जो गलत हैं। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें कि आंसर मिल जाए। तो जितने भी आंसर्स मुझे मिले तो मैंने आपके सामने रखे हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और अपने मार्क्स भी ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।